अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे। तो ये वीडियो मेरा स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अपना वक्त ज़ाया कर देते हैं और जब उनका वक्त ज़ाया हो जाता है तो फिर वो पछताते हैं। पछतावे के अलावा उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो ख़ास तौर पर आज ये स्पेशली वीडियो मैंने बनाया है स्टूडेंट्स के लिए। अगर वो कामयाब होना चाहते हैं, अगर वो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं, अपने मकसद तक पहुंचना चाहते हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखें। और ये वीडियो मेरा ख़ास तौर पर स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है। तो 9 बातों पर अमल करें। कितने बातों पर स्टूडेंट्स? 9 बातों पर अमल करें, वो ज़िंदगी में कामयाब होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक अपडेट हो सके। थैंक यू। और आप उसे देख सकें और फ़ायदा उठा सकें। तो सबसे पहली बात है दिलचस्पी। सबसे पहली बात है दिलचस्पी। दिलचस्पी ये एक ऐसी चीज़ है कि जिस चीज़ से इंसान को लगन हो जाए, जो शौक़ इंसान के दिल में पैदा हो जाए, जिस चीज़ से इंसान का दोस्ती हो जाए, उसे अपना दोस्त बना ले तो वो उसे कभी नहीं छोड़ता। सबसे पहले वो अपना पढ़ाई में अपना मकसद के लिए दिलचस्पी लगाए कि मैंने ये कुछ करना है, मैंने ये हासिल करना है, और अपनी पढ़ाई से, अपनी कामयाबी से दोस्ती कर ले, उसे अपना दोस्त बना ले, उसके साथ रहे, उससे क्लोज रहे, उससे ज़्यादा दूर ना रहे, उससे हटकर कुछ और ना सोचे। हाँ, ज़्यादा वक्त क्योंकि वो स्टूडेंट लाइफ में होता है और वो स्टूडेंट से होता है, ज़्यादा उस पर कुछ बोझ नहीं होता, वो ज़्यादा काम भी नहीं कर सकता, तो इसलिए इससे क्लोज रहे और दिलचस्पी लगाए। अपनी मकसद, अपनी पढ़ाई पे दिलचस्पी लगाए, वो शौक़ से मेहनत करे और मेहनत ऐसा करे कि वो एक दिन टॉप भी कर सके और टॉप कर भी जाए। तो दिलचस्पी ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो दूसरी बात है वक्त। वक्त ये एक ऐसी चीज़ है जो कि एक बार जाता है तो दूसरी बार वापस नहीं आता। वक्त एक बार जब जाता है ना तो दोबारा वापस नहीं आता, ये कभी भी वापस नहीं आता। तो स्टूडेंट्स लाइफ में इंसान के जो वक्त होता है वो स्टूडेंट्स होता है, जो पढ़ रहा होता है, स्टडी कर रहा होता है, उसके पास अभी भी वक्त होता है क्योंकि वो मेहनत करे और आगे बढ़े। ये वक्त फिर वापस नहीं आता। अगर कोई स्टूडेंट छोड़ जाए, छोड़ दे, तो फिर उसके पास वहीं वक्त वापस नहीं आता कि वो फिर वहाँ से शुरू कर सके। और हाँ, वहाँ से शुरू कर सकता है लेकिन फिर भी वो सबसे पीछे रह जाता है और उसे क्या नुकसान मिलता है, वो पीछे रह जाता है। तो इसलिए वक्त एक कीमती चीज़ है जो कि इंसान वक्त के मुताबिक, वक्त के साथ साथ चले तो तब जाकर अपना मकसद तक पहुंच पाता है और अपना मकसद हासिल कर पाता है। वरना कोई शख्स वक्त के बिना अपने मकसद तक ना पहुंचा है और ना पहुंच सकेगा। आज जो बड़े बड़े साइंसदान हैं वो टॉप क्लास में जिनका आज आप नाम सुन रहे हैं, वो टॉप पर हैं, वो भी अपना वक्त के मुताबिक, उनके पास भी 24 घंटे ही होते हैं, आपके पास भी 24 घंटे, लेकिन क्या फ़र्क इतना है कि आप अपना वक्त ज़ाया कर देते हैं और वो अपना वक्त का सही इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आप भी अपना वक्त का सही इस्तेमाल करें और अपने मकसद तक पहुंच सकें और आपका भी एक दिन नाम रोशन हो। तो तीसरी चीज़ हमारे पास, ज़्यादा सुने कम बोले। मेरे नज़रों में अक्लमंद और सबसे ज़हीन इंसान वो है जो ज़्यादा सुने और कम बोले। ये एक ज़हीन इंसान की निशानियाँ होती हैं, क्योंकि इंसान हमेशा सिर्फ बातें करता रहता है, बातें करता रहता है, बातें करता रहता है, उसके आगे, उसके आगे, उससे बातें, मुझसे बातें, उससे बातें, वो सबसे बातें करता रहता है, लेकिन सुनता किसी का भी नहीं, किसी का भी नहीं सुनता। ज़हीन इंसान सबका सुनता है, सबका सुनता है, लेकिन
जो उसे खुद को बेहतर लगे, जो बात उसे सही लगे, करता वही है। सुनेगा सबका लेकिन करेगा वही जो उसे अच्छा लगे और जो उसे बेस्ट लगे। बोलता कम है और सुनता ज़्यादा है। तो नंबर 4 है हमारे पास मस्बत सोच। ये इंसान का जहन डिवाइड करता है कि ये क्या सोचता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। इंसान अपनी जहन से, अपनी सोच से ये निकाल दे नेगेटिव सोचना। वो दूसरों से हसद ना करे, वो दूसरों को भी कामयाब होते हुए देखे, वो उनके बारे में गलत ना सोचे, मनफी ना सोचे। और किसी को कोई बड़ा इंसान देख लिया, कोई बड़े लोग देख लिए, तो वो सोचने लगता है ये आज बड़े लोग हैं, ये कहाँ से इसने कमाया है, इसने क्या किया है, इसने हराम कमाया होगा, इतने इतने बड़े गाड़ियाँ हैं इसके पास है, इतने बड़े बंगले हैं, इसने हराम ही कमाया होगा। लेकिन क्या पता उस इंसान ने दिन रात मेहनत करके, अपने मेहनत से ही ये सब कुछ किया हो, बड़े बड़े गाड़ियाँ और घर खरीदा हो। तो इसलिए अपने जहन से नेगेटिव सोच को ख़त्म कर दें और पॉजिटिव सोच पैदा करें, अच्छा सोचें और अच्छा करें। तो हमारे पास 5 बात है, काम में स्मार्ट। काम में स्मार्ट, अपने काम में दिलचस्पी लगाएं, अपने काम में होशियार रहें, अपने काम से काम ही रखें। अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं तो आप अपने किताबों और बुकों तक ही अपना जहन को रखें, किताबों बुकों पर ही रखें और मेहनत करें और पढ़ें, आगे बढ़ें। ये नहीं कि आपने पढ़ाई करना है, क्या पढ़ाई करना है और पढ़ाई छोड़कर आपने कोई और काम शुरू कर देना है। हालांकि वो आपको वही काम करना भी नहीं, आपको हासिल ये करना है, लेकिन आप इसे छोड़कर कोई और काम करते हैं। आप अपना काम, अपने मकसद छोड़ रहे हैं, कोई और फजूल काम करने लगे हैं। तो फजूल काम से बचें और जो आपका काम है दरअसल वही काम आप करें, जो आपके काम जिम्मा है वही काम आप करें। लफ्ज़ों का सही इस्तेमाल, क्या लफ्ज़ों का सही इस्तेमाल। आप जो भी बोलें, जो अल्फाज मुंह से निकालें, जो भी बोलें, तो उसे एक ऐसे अंदाज से पेश करें लोगों के सामने कि उसे सुनने वाले को भी समझ आए और कहने वाले को भी समझ आए कि वो क्या कह रहा है। आप एक ऐसे अंदाज से बयान करें, गा रहा हूँ वो भी सुने कि ये क्या कहना चाहता है और क्या कह रहा है। हमेशा लफ्ज़ों का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि हर अल्फाज के 3, 4, 5, 6 अल्फाज मानीज भी होते हैं और क्या पता सामने वाला क्या उसका मानी समझता है। इसलिए ऐसे अंदाज से बोलें कि उसे उसका मानी समझ आ जाए। कामयाबी की कहानियाँ। लोग फजूल बैठ जाते हैं, लेकिन कामयाब इंसानों की हिस्ट्री उठाकर नहीं देख सकते। आज जो बड़े बड़े कामयाब इंसान हैं दुनिया में, कामयाब इंसान हैं हमारे पाकिस्तान में, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल, बहुत ही बड़े बड़े इंसान हैं। ये कासिम अली शाह, आप ऐसे साइंसदान बहुत से हैं, बहुत से दुनिया में कामयाब इंसान हैं। आप ऐसे इंसानों की बुकें उठाएं, उनको पढ़ें, आप ऐसे बहुत बड़े इंसानों की और बहुत कामयाब इंसानों की हिस्ट्री उठाकर देख लें, वो कहना क्या चाहते हैं और उन्होंने क्या किया है, क्या मेहनत की है, ये आज अपने मकसद तक पहुंचे हैं तो किन मुश्किलातों का सामना करके पहुंचे हैं। ऐसे वैसे कोई भी अपने मकसद तक नहीं पहुंचता। इंसान अपने
मेहनत हिम्मत के बावजूद अपने मकसद तक पहुंच सकता है। अपने नींदें हराम करके वो अपने मकसद तक पहुंच पाएगा। तो इसी तरह से इन्होंने भी अपना मकसद को पाने के लिए दिन रात मेहनत किया होगा, और दिन रात मेहनत करने के बावजूद बहुत से मुश्किलातों का सामना करके ये अपने मकसद तक पहुंच पाए हैं। आप किसी भी पाकिस्तान में के किसी कोने से भी किसी साइंसदान का जो हिस्ट्री आप उठाकर पढ़ लें या देख लें, कोई हिस्ट्री भी किसी का पढ़ लें, तो आपको समझ आएगा कि इन्होंने कितने मुश्किलातों का सामना किए हैं। इसी तरह से आपको भी मुश्किलातों का सामना करना होगा। अपनी तरक्की का जायजा, अपनी तरक्की का जायजा। आपको एक अंदाज़ा होना चाहिए कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे किस हद तक जाना है। आप आज जो काम कर रहे हैं आपको किस हद तक जाना है, और ये काम आपको किस हद तक पहुँचा पाएगा। इसी तरह से आपको मैं आपको एक मिसाल की बुनियाद पर आपको समझा रहा हूँ, वाज़ेह करके समझा रहा हूँ। यहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ पर आप हैं, आपको यहाँ से जाना है यहाँ पर, और इसके यहाँ पर ये रास्ते हैं, काफ़ी हैं। आपको यहाँ से चलना होगा, यहाँ पर आप पहुँचेंगे। ये आपका मकसद तो नहीं है यहाँ पर आपने आकर अपना फजूल में एनर्जी ज़ाया करना है। यहाँ से आकर यहाँ पर आपने अपना एनर्जी ज़ाया करना है। आपका जो मकसद है, आप यहाँ से चलेंगे 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 चलेंगे, यहाँ से आकर यहाँ पर अपने मकसद पर आप पहुँचेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये मेरा मकसद है, मुझे यहाँ तक पहुँचना था और मैं पहुँच गया हूँ। हर इंसान का एक मकसद होता है ज़िंदगी में, हर इंसान का एक ख्वाब होता है। उसे पूरा करने के लिए उसे मेहनत करना होगा और हर हाल में करना होगा। तो आपको यहाँ से चलकर यहाँ तक आना होगा और अपना मकसद को पा लेंगे जब, तो फिर आपको महसूस भी होगा कि मैंने अपना एनर्जी ज़ाया नहीं किया और मैंने अपना मेहनत ज़ाया नहीं किया। आप यहाँ से चलेंगे, यहाँ पर आएंगे, तो आपको ये महसूस होगा कि मैंने अपना एनर्जी ज़ाया किया, ये मेरा मकसद नहीं है। इसी तरह से बहुत से लोगों का ख्वाब होते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो बढ़कर आगे कुछ बनना चाहते हैं। किसी के ख्वाब हैं डॉक्टर बनने के, किसी के ख्वाब हैं इंजीनियर बनने के, किसी के ख्वाब हैं उस्ताद बनने के, किसी के ख्वाब हैं फौज में, किसी के पुलिस में। तो ऐसे बहुत से नौकरियां हैं, जॉब हैं, पोस्टें हैं जो कि हर इंसान अपना सोचता है कि मैंने ये कुछ करना है, और वो अपना मकसद हासिल करने के लिए, मकसद तक पहुंचने के लिए उन्हें मेहनत करना होगा। ये आज डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ये ऐसे ही नहीं इन पोस्टों पर नहीं लगे हुए हैं, इन्होंने भी मेहनत किया होगा। इन्होंने भी अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए इन्होंने दिन रात मेहनत किया होगा। खुद एतमादी, इंसान को अपने अंदर एक खुद एतमाद होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, उन्हें जज्बा उसके अंदर होना चाहिए कि मैं ये कुछ कर सकता हूँ। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरा अंदर ये जज्बा है, टैलेंट है, और मुझे अपने ऊपर एतमाद था कि मैं एक यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, और माशाल्लाह यूट्यूबर हूँ भी, लेक्चर भी दे रहा हूँ। आप मुझे सब सुन रहे हैं, और आप मुझे जब सब सुन रहे हैं, आप एजुकेशन के हवाले से आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, और एजुकेशन के हवाले से कोई मशवरा भी आप मुझसे ले सकते हैं। आपको कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम भी नहीं है वो एजुकेशन में, इंशाल्लाह आप जब मशवरा लेंगे तो हमारा क्या है कि हमें आपको सीधी राह पर, अच्छी राह पर लाना हमारा काम है। आगे फिर इंसान की मर्जी जो भी करे। इसी तरह से मेरे अंदर एक जज्बा है, जो टैलेंट है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और आप सबको मैं ये बातें बता रहा हूँ कि ये बातें आपके लिए बहुत ही मुफीद हैं और फ़ायदेमंद हैं, जो कि आपके ज़िंदगी में आने वाले हैं, और ये आपकी ज़िंदगी में बहुत काम दे सकते हैं आपको ये बातें, और इन्हें आप समझने की कोशिश करें। इसी तरह से हर इंसान की ज़िंदगी में एक जज्बा होता है कि ये उसे खुद पर एतमाद होता है कि मैं ये कुछ कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये सब कुछ है, इस काम को करने के लिए मेरे अंदर ये जज्बा है और हिम्मत है, मैं ये काम कर जाऊंगा। तो इसीलिए इसी तरह से आपने हिम्मत नहीं हारना, और
अपने एनर्जी को वैसे ज़ाया नहीं करना और आपने अपने मकसद के लिए मुश्किलातों से लड़ना होगा और मुश्किलातों का सामना करना होगा।